कैसे हो बच्चों? शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे रियल नंबर आपका चल रहा था, ठीक है। ये तो रियल नंबर चल रहा है चैप्टर वन में हमने अभी तक 1.1 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, उसकी थ्योरम कर ली है। अभी हम बात करेंगे थ्योरम 1.3 की, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा। दो तरह के नंबर की हम बात कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर। कुछ नंबर होते हैं रैशनल नंबर्स और कुछ नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब बच्चों, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इनमें डिफरेंस क्या है? ज्यादा डीप में जाओगे नहीं समझ में आएगा। सीधी सी एक ही बात, दो रूल पकड़े चलो, रैशनल नंबर क्लियर है। क्या? ऐसे नंबर जिनको बटे में लिख सकते हैं। बटे में मतलब P बाई Q में, मतलब 1/2, 2/3, 4/7, 5/7, कुछ भी बटे में लिखें, वो क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। कहां पे? जहां Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जहां पे तुम्हें ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हुई मिल जाएगी, वो नंबर हमारा कहलाएगा रैशनल नंबर। इसके अलावा जो भी नंबर है, वो आपका नंबर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। और क्या हो सकता है सर? रैशनल नंबर बहुत लंबे लंबे जो पॉइंट्स के बाद में नंबर आते हैं। मान लो तुमने डिवाइड किया, ठीक है, और तुम्हारा आंसर आया 2.2223 और ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। सर ये रैशनल है कि इर्रेशनल है? सर ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 3 के बाद में एक 3 आ रहा है, फिर ये सेम चीज, फिर सेम चीज, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कभी खत्म ना होने वाला तो है, बट वो रिपीट कर रहा है। तो रैशनल नंबर में से एक नंबर वो भी होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होने वाला है, बट क्या है? रिपीटिंग है, कंप्लीट है। और उसके अलावा नॉर्मल नंबर्स है तो वो आएगा। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, अगर वो नॉन टर्मिनल है और नॉन रिपीटिंग है, तो क्या होगा? तो वो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। इर्रेशनल और रैशनल नंबर के लिए इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देखना है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल होता है जितने भी रूट की संख्याएं हैं वो सारी इर्रेशनल नंबर होंगी। जैसे √2, √3, √5, ये सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर है। तो बोलेंगे सर √4 भी तो कहीं इर्रेशनल नंबर नहीं है। नहीं बेटा, √4 नहीं है कि √4 का मान क्या आता है आपका? 2 की जो कि पूर्ण संख्या है, प्राइम नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर बोल सकते हो। ये 2 नंबर वो है, ये इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि √4 का मतलब 2 होता है। इसको सॉल्व करने पे 2 आ जाता है, जबकि √3, √5, √2 को सॉल्व करने में ऐसा कुछ नहीं आता है। तो इर्रेशनल नंबर की आप बात समझ चुके हैं, रैशनल नंबर की आप बात समझ चुके हैं। रैशनल नंबर में कुछ भी लिखो, 1/2, 3/5, 6/7, 10/5, कुछ भी लिखो, कुछ भी, वो सारे क्या है? रैशनल नंबर। जो ऐसा नहीं कहलाएंगे वो इर्रेशनल नंबर है। यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे सर क्या 5, क्या 10, क्या 15 ये रैशनल नंबर हो सकते हैं? ये तो P बाई Q में नहीं। सर P बाई Q में ही तो है। बटे में अगर 1 लगा दूं तो क्या वो P बाई Q होगा? अगर मैं बटे में 1 लगा दूं तो वो P बाई Q होगा। इनकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, ये बराबर ही तो है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। यहां तक क्लियर है? रैशनल और इर्रेशनल में डिफरेंस समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्योरम 1.2 क्या कह रही है? ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थ्योरम 1.4 प्रूफ करने के लिए हमें 1.3 की जरूरत है। 1.3 बोलती है लेट P बी अ प्राइम नंबर। ठीक है। इफ P divides a square, then P divides a, where a is पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे क्या कह रहा है कि सर P एक प्राइम नंबर है, P एक परिमेय संख्या है। अगर
ए स्क्वायर नाम की कोई संख्या है, ए स्क्वायर नाम की कोई संख्या है, वो अगर p को डिवाइड करती है तो आपको बोलना है सर p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, मतलब a जो है वो p को भी डिवाइड करेगी। या ऐसा मान लो कि p के, इसका कहने का मतलब आपको सिर्फ लिख के बता दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा क्या। p एक प्राइम नंबर है तो इफ डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर में p का डिवाइड जाता है, तो आपको यह भी बताना है कि a में भी p का डिवाइड जाता है। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ये चीज हमें बतानी है कि दोनों में एक ही चीज होती है। इसको समझने से पहले, प्रूव करने से पहले, बुक में लिखा है उससे पहले आप एक चीज समझ लो कि p एक कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर मान लो, कुछ भी मान लो। कैसे मान लो, p का आपको डिवाइड करना है, राइट। a इज अ पॉजिटिव इंटीजर और आपको, ठीक है, a में p का डिवाइड करना है और a में ही किसका, a स्क्वायर में भी किसका डिवाइड करना है, p का डिवाइड करना है। तो एक कोई नंबर ले लो, लाइक हमने ले लिया कोई भी एक ऐसा नंबर, सजेस्ट करो, जैसे a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये प्राइम नंबर नहीं है, a ले लिया हमने, लाइक हमने 10 ले लिया, बराबर। a 10 है तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 और 5, राइट। मान लो p क्या है, 2 है, मान लो p क्या है, 2 है। अब क्या बोल रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 आ जाएगा, 4 इंटू 25 आ जाएगा, ठीक है। क्या a में p का डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 का डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो क्या a स्क्वायर में भी 2 का डिवाइड होगा, हाँ जी होगा। मतलब a में अगर p का डिवाइड हो रहा है तो a स्क्वायर में भी तो p का डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसके अंदर उसका प्राइम फैक्टर जो है वो p है, तो उसके स्क्वायर में भी वो p जरूर मौजूद रहेगा। कहने का मतलब a का अंदर किसी नंबर का डिवाइड हो रहा है, a के अंदर कोई प्राइम फैक्टर मौजूद है, तो उसका स्क्वायर करने के बाद भी वो वहां पे मौजूद रहेगा। ना सिर्फ वो रहेगा, उसका स्क्वायर भी मौजूद रहेगा। मतलब ना सिर्फ 2 रहेगा, 2 का 2 गुना 4 भी रहेगा, मतलब 2 बार रहेगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में हम इसका बुकिश लैंग्वेज से हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेट a का मान लो p1 p2 p3 ऐसे करके pn नंबर तक क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। a के प्राइम फैक्टर्स बताए हैं p1 p2 p3 p4, ठीक है। पर ये सारे प्राइम जरूर हैं, पर डिस्टिंक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सब अलग अलग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। p1 2 बार, p2 भी 2 बार, p1 बराबर p2 भी हो सकता है, p2 भी बराबर p3 भी हो सकता है, बट ये सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या ऐसे लिख पाऊंगा, p1 डॉट p2 डॉट p3 pn p1 p2 p3 pn, कैसे लिख सकता हूं, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a स्क्वायर बराबर p1 स्क्वायर डॉट p2 स्क्वायर डॉट p3 स्क्वायर डॉट 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 pn, हाँ कि ना, यहां तक बताओ मुझे, सही है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर a में कोई नंबर p का डिवाइड हो रहा है, मान लो इनमें से कोई भी एक संख्या p के बराबर है, कोई भी एक संख्या, लाइक अपन ने मान लिया p1 जो है वो p के बराबर है, p1 जो है वो p के बराबर है, इस p के बराबर। अगर p1 p के बराबर है तो इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। या ये समझ लीजिए, हमें ये बोल रखा है कि p जो है वो प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को डिवाइड करता है। a स्क्वायर को कोई डिवाइड करने वाला नंबर इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब इसका फैक्टर है। तो कोई भी एक फैक्टर मान लो, मान लिया ये वो फैक्टर था, तो अगर ये स्क्वायर यहां पर है, स्क्वायर है, स्क्वायर में मतलब वो p2 से वो डिवाइड हो रहा है, तो क्या यहाँ p2 नहीं है क्या, यहाँ पर भी तो है, तो वो a ना p2 का यहाँ से भी डिवाइड होगा, यहाँ से भी डिवाइड होगा, p1 अगर होगा तो p1 का यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इससे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि p be a prime number if divides a square then p divides a, या p divides a then p be a prime number, he can divide also a square। मतलब किसी भी फैक्टर का, कहने का मतलब यहाँ पे क्या प्रूफ होता है कि किसी भी फैक्टर का आप डिवाइड करने जाएंगे, किसी नंबर में कोई भी एक नंबर दे रखा है, इसमें किसी भी प्राइम नंबर का आप डिवाइड करने जाएंगे, प्राइम नंबर का डिवाइड करने जाएंगे और वो डिवाइड हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो इसके स्क्वायर में भी उस प्राइम नंबर का क्या होगा, डिवाइड होगा। चाहे ये प्राइम है, चाहे ये को प्राइम है, चाहे कोई को प्राइम तो नहीं हो सकता, आई मीन टू से कोई इंटीजर है, कुछ भी है, अगर किसी नंबर में किसी का डिवाइड हो रहा है तो उसके स्क्वायर में भी उसका डिवाइड होगा। एग्जांपल वापस से समझते हैं हम, जैसे कि 2, यहां मान लो कुछ एक अच्छा नंबर लो 12, ठीक है। 12 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूं, 12 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूं तो इसके स्क्वायर यानी 144 में भी तो 2 का डिवाइड तो होगा ही ना,
होगा कि नहीं होगा? क्लियर सी बात है, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे पूछी नहीं जाती है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका जो डेरिवेशन है। नेक्स्ट चलते हैं 1.4, वो समझना जरूरी है, वो एग्जाम में आती है। अच्छा, थ्योरम 1.4 आपको क्या कहती है कि हमें प्रूव करना है √2 इज इर्रेशनल। √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक थ्योरम होती है, एक प्रमेय होती है जिसका हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। इस मेथड का मतलब क्या है? विरोधाभास मेथड या विरोधाभास तरीका। इसमें क्या है, हम जो प्रूफ करना चाह रहे हैं हम उसका उल्टा प्रूफ करके चलते हैं, उसका उल्टा मान के चलते हैं। अगर वो उल्टा सही नहीं है, अगर उल्टा सही नहीं है या उल्टा सही हो जाता है तो सीधा गलत हो जाता है। अगर इर्रेशनल की बात करें, अगर मैं इसको प्रूफ करने जाऊं कि √2 इज रैशनल नंबर, √2 इज रैशनल नंबर, और ये कहीं ना कहीं मैं प्रूव ना कर पाऊं, इसका मतलब क्या है? वो इर्रेशनल नंबर। यहां तक क्लियर है? कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोल रहा है, हम एज अ कॉन्ट्रैरी लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि √2 अगर रैशनल नंबर है, √2 रैशनल नंबर है, तो क्या मैं इसे p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं? √2 को क्या लिख सकता हूं? p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। वेयर there could be any common factor between p and q। p और q में क्या हो सकता है? कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है। कहने का मतलब ये है, √2 का मान 10 और 5 होगा तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5 आ गया, जिसे वो कट पा रहा है। तो इस कॉमन फैक्टर को हटा देना है, इस कॉमन फैक्टर को हटा देना है। सो आफ्टर रिमूविंग कॉमन फैक्टर को हटाने के बाद में √2 को मैं क्या लिख सकता हूं? a/b, ठीक है। अब a/b क्या है? ये आपस में क्या है? कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स क्या होते हैं? कोप्राइम्स ऐसी संख्या हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन बचता नहीं है, मतलब जो कॉमन बचा वो तो कट गया। कहने के बाद एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। अगर यहां पे मैंने बोला 10/12, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो रूट में कुछ x है, कुछ भी है, ठीक है। अब 10/12 ये कैंसिल हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि भाई 2 और 5 और 2 और 3 6, 2 और 6, तो यहां 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा p/q, ये था हमारा p/q। अभी कैंसिल होने के बाद क्या बचा? 5/6। 5/6 में कोई कॉमन नहीं है, ये प्राइम तो है पर ये प्राइम नहीं है, इसमें 2 और 3 अभी भी आते हैं, तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो गए? कोप्राइम नंबर्स हो गए। एज इट इज ए बी आर कोप्राइम्स, मींस इनमें कुछ भी कॉमन अब नहीं बचा। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? b √2 इक्वल्स टू a। क्लियर है? इसको स्क्वायर कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? b² 2b² इक्वल्स टू a²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है a² बराबर है 2b² के। 2b² का मतलब क्या हुआ? इसका एक फैक्टर तो 2 हो गया, एक फैक्टर क्या हो गया? b² हो गया। अभी हमने थ्योरम 1.4 की थी, 1.3, उसमें क्या था? बाय थ्योरम 1.3 वी कैन से if a² can divided by 2 then a also divide 2 then 2 also divides a। कहने का मतलब यह है a² का फैक्टर 2 है, मतलब a² में 2 का डिवाइड जाएगा। अगर a² में 2 का जाएगा तो a में भी 2 का जाएगा। जैसे कि लास्ट में था कि अगर a में p का डिवाइड जाता है तो a² में भी क्या है? p का डिवाइड जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। यहां तक एक स्टेटमेंट आ गया कि a जो है a² है उसका एक फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया। तो a का भी फैक्टर क्या आ गया? 2। मतलब a जो है इसका कहीं ना कहीं फैक्टर क्या है? 2 है। आगे चलते हैं। अगर a² बराबर 2b² है,
ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है, जहां दो एक फैक्टर है तो b स्क्वायर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राइम नंबर, सॉरी कोई ना कोई इंटीजर नंबर होगा। को प्राइम है तो क्या हुआ भाई, बी स्क्वायर जो है वो को प्राइम है तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया वहां पे क्या आया था 5/6 आया था, तो ये को प्राइम है तो क्या हुआ, पर है तो इंटीजर, एक तरह का इंटीजर है, तो मैं इसको क्या मान ले रहा हूं, ए स्क्वायर बराबर 2c मान ले रहा हूं। बी स्क्वायर को क्या मान लिया, लेट बी स्क्वायर इज अ इंटीजर रिटर्न एज सी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2c आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू मैं 2c यहां पे इक्वेशन 1 में रख देता हूं by putting value of a square in equation 1। इक्वेशन 1 में a स्क्वायर की वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी a का एक फैक्टर है 2, यहां पे गलत लिख दिया मैंने, रुकिए रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ है यहां पे, वापस से देखते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर है, तो इस स्टेटमेंट के तहत क्या होता है कि a जो है उसका एक फैक्टर 2 है, उसके साथ में कोई ना कोई प्राइम नंबर c आएगा, ठीक है। जब ये b तो रहेगा नहीं, a स्क्वायर को अगर आप हटाओगे a में जाओगे तो 2 तो फैक्टर है ही उसका, ये हमें पता है, तो c इज एनी इंटीजर, c वुड बी एनी इंटीजर। अब इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट वैल्यू इन 1 लगाओ, 2b स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो गया 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर क्या आया 2c स्क्वायर। इससे हमारे पास क्या आ गया कि b स्क्वायर जो है उसका एक फैक्टर क्या है 2 है, मतलब b स्क्वायर में एक प्राइम नंबर 2 है, उसका डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है सर। अगर b स्क्वायर में 2 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है तो b में भी 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब b का फैक्टर भी क्या होगा, कोई ना कोई 2 होगा, वेयर k इज एनी नंबर, एनी इंटीजर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या a का भी प्राइम फैक्टर, को प्राइम में भी 2 नंबर आ गया, यहां पर भी 2 आ गया, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, यहां पे क्या है बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम 1 और 2 से ये कह सकते हैं कि a में भी 2 है, a में भी 2 है, और सॉरी 1 है ना, ये 2 है तो ये 3 हो गया, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। भाई रात को 12 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही जाता है, ठीक है। बाय इक्वेशन 2 एंड 3 there are common factor which is 2, ठीक है। तो 2 जो है वो दोनों जगह आ गया, इसका मतलब क्या हुआ a एंड b आर नॉट को प्राइम्स। अगर a और b को प्राइम नहीं है, अगर यह को प्राइम्स नहीं है, thus √2 is also not a rational number, √2 is also not a rational number। अगर वो रैशनल नंबर होता, अगर रैशनल नंबर होता तो a और b जो है, जो a और b है वो को-प्राइम्स आ जाते, अब वो नहीं आए तो वो रैशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है वो, thus proved √2 is a irrational number। यहां पे हमारा प्रूव हो गया, यहां तक क्लियर है। थ्योरम 1.3 एंड 1.4 बच्चों, 1.4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, कहीं समझ में नहीं आया बच्चों वापस पूछ लेना, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही रूट लेवल में, ग्रास रूट लेवल में घुस के कोशिश की समझाने की, कुछ नहीं है, दोबारा से एक बार देख लो, अब वीडियो वापस रिपीट करके देख लेना, यहां पे कुछ नहीं बोला, √2 है वो p/q में है, p/q में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, उस कॉमन को अगर हम हटा देते हैं तो a और b बन जाएगा, b को इधर लाए स्क्वायर किया तो 2b स्क्वायर बराबर a। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या होता, अगर अपन 4 बराबर 2 × 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ये 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है और ये 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है, मतलब इस a स्क्वायर में 2 का डिवाइड भी जाता है और b स्क्वायर का भी जाता है,
और ये थ्योरम इससे पहले वाली हमारी क्या कहती है, अगर ए स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है इसका मतलब क्या है, ए में भी 2 का डिवाइड जाएगा, ए में 2 का डिवाइड जाएगा इसका मतलब क्या है, 2 के साथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे x होगा, 2 के साथ कुछ ना कुछ x होगा, वही मैंने बोला 2 के साथ में कुछ ना कुछ c होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रखी, यहाँ रखती तो मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, वापस ही 4 बराबर 2x है, मतलब यहाँ पे 2c मान लो, 4 बराबर 2c है, या b मान लो, तो इसका मतलब क्या है, 4 के अंदर 2 का जा रहा है तो उसका स्क्वायर का भी उसके अंदर, ये 2 के अंदर भी तो क्या है, 2 का तो डिवाइड जाएगा ही, 4 में 2 का जा रहा है तो 2 में भी तो 2 का जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये क्लियर होते हैं हमारा आंसर 2 के आगे, 2 के आया तो हम बोल देंगे तो यदि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, ये तो नाइंसाफी है, नाइंसाफी है, तो हमारा ये आपने जो क्वेश्चन माना था वो आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है, वो गलत है, तो हमारा उल्टा वाला प्रूफ हो गया। क्लियर है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।